हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरु जी के क्लास पे जहाँ पे, और मैं आज आप लोग को क्लास 9 में उदाहरण नंबर 13 से सॉल्व करवाऊंगा। प्रश्न को जितने प्रश्न होंगे आज उसको सॉल्व करवाऊंगा। उदाहरण के सारे प्रश्न आज मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम लोग 13 के 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं जो क्या बोल रहा है प्रश्न हमारा और क्या नहीं करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है हमारा जो संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए, क्या बोल रहा है, तो परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसके ये तो मतलब शांत दशमलव है। शांत दशमलव को हम लोग कैसे परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं और अशांत दशमलव को कैसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। और ये मेरा पार्ट 4 होगा। पार्ट 3 तक मेरा बन चुका है जिसमें मैंने कि सारे एग्जाम्पल्स को कवर कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे, तो आपको वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग 3.61 है, इसको हम कैसे मतलब P/Q के फॉर्म में लाएंगे। तो इसको लाने का एक ही तरीका है, कैसे। वैसे तो ये प्रश्न सारे बच्चे आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 8 से ही क्लास 5 से ही आप लोग पढ़ते होंगे। तो इसको P/Q के लाने के टाइम में हम लोग जानते हैं बचपन से ही, जो हम लोग दशमलव हटा देते हैं, दशमलव का 1 देते हैं और जितना संख्या रहता है उतना 0 दे देते हैं। तो यही हो गया इसका P/Q फॉर्म, यानी कि परमेय संख्या के रूप में इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये हमारा शांत दशमलव हुआ है। और अब हम लोग अशांत दशमलव के ऊपर बात करने वाले हैं। अशांत दशमलव यानी कि देख सकते हैं आप लोग 0.59 के ऊपर बार है, ऐसे, या बिंदा भी दे सकते हैं आप लोग। बिंदा को भी हम लोग बार ही कहते हैं। ये इस प्रकार से रहता है। तो इसको हम कैसे, ये मेरा अशांत दशमलव हुआ, इसको हम कैसे परमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। तो चलिए इसको भी बदलते हैं। इसको बदलने का शॉर्ट मेथड क्या है, तो ये तो मैंने मतलब बेसिक था बनाने का तरीका था वो तो मैंने आप लोग को बता दिया था। इसमें हमें शॉर्ट मेथड से यूज करेंगे। तो शॉर्ट मेथड क्या है, जो संख्या है मेरा वो लिख लेंगे। 59 था तो 59 संख्या लिख दिए, यानी कि टोटली जितना संख्या रहेगा वहाँ पे वो लिख लेंगे। और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो इससे माइनस कर लेंगे। जो संख्या के ऊपर बार नहीं होगा वो सारे संख्याओं को हम क्या करेंगे, तो माइनस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो 5 के ऊपर मेरा बार नहीं है तो 5 को माइनस कर लेंगे। बट जितने संख्या के ऊपर बार रहता है उसके लिए उतना 9 देते हैं। अगर एक संख्या के ऊपर बार हो तो 1 9, दो संख्या के ऊपर बार हो तो 2 9, तीन संख्या के ऊपर बार हो तो 3 9। तो यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 देंगे। और जो संख्या दशमलव के बाद जो संख्या मेरा बच जाता है जिसके ऊपर बार ना हो उसके लिए हम 0 देते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दशमलव के बाद हमारा एक संख्या बचा हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं है, उसके लिए हम 0 देंगे। तो जब 59 में से 5 जाएगा तो 54/90 आएगा। और ये यहाँ से कट भी सकता है 3 से 3 18 30, फिर कट जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 3/5 निकल के। यहाँ से इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, तो 3/5। अब जब 3 में 5 से भाग देंगे तो आपको यही दशमलव निकलेगा, मतलब आसान दशमलव 0.59 निकल के आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न है 13.7 के ऊपर भी बार है, 5 है, 6 है और 8 के ऊपर बार है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बिंदा दिया हुआ है, यानी कि पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट का मतलब हुआ बार ही, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, तो बार ही हुआ। हम देख लेते हैं, मतलब 5 के ऊपर बार दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ तक इसका मतलब हुआ ये इस तीनों संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ ये तीनों संख्या के ऊपर मेरा बार दिया हुआ है। ये आप लोग को ये समझ लेना है, जो अगर कोई संख्या बीच में छूटा हुआ, अगर यहाँ पे नहीं भी दिया रहे तो कोई बात नहीं, अगर डायरेक्टली यहाँ पर दे दे तो हम समझ जाएंगे जिस तीनों संख्या के ऊपर बार है। बार कहने का मतलब हुआ ये तीनों संख्या बार बार रिपीट होते रहेगा मेरा, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे हम बदलते हैं। इसको बदलने का एक तरीका, मतलब जो अभी मैंने आप लोग को बताया, जो संख्या है पहले वो लिख दीजिए दशमलव हटा के। तो 13 7 5 और 6 8 देख सकते हैं। ये 13 यानी कि 13 75 और 68 मैंने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो जो संख्या के ऊपर बार नहीं रहता है उसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस देखेंगे तो ये तीनों संख्या के ऊपर बार नहीं है, यानी कि 1 3 7 पे के ऊपर, तो इसको माइनस कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं जितने संख्या के ऊपर बार रहता है उतना 9 देते हैं। तो 1 2 3, तो 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 9 देंगे, ठीक। और जो संख्या दशमलव के बाद है, अगर उसकी संख्या के ऊपर में बार नहीं है तो उसके लिए 0 देते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या है जिस तो दशमलव के बाद है, लेकिन इसके मतलब इसके ऊपर बार नहीं है, और पीछे में भी संख्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। बस ये आपको याद रखना होगा, दशमलव के बाद है और जिसकी संख्या के ऊपर बार नहीं रहे तो उसके लिए हम क्या देते हैं, तो 0 देते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको माइनस कर लेंगे। तो 8 में से 7 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, 5 में से 1 गया तो 4,
और ये 137 अब बटा 9990। तो इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को 13 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 14 नंबर को समझने वाले यहाँ पे। तो 14 नंबर आप लोग देख सकते हैं अपने अपने बुक में, आप पढ़ लीजिए 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। 14 नंबर प्रश्न है मेरा, जो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में क्या बोल रहा है मेरा, तो 6 परिमेय संख्या। देखिए आप लोग को क्या कैसे बनाना, देखिए इस प्रकार से 3 और 4 के बीच में हमारे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अगर आपसे पूछे जी इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, तो अनंत होगी। कितनी परिमेय संख्या होगी, अनंत होगी। इसका हम मतलब गिनती नहीं कर सकते हैं जी इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होगी। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग भी समझ जाएंगे जहाँ इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा। कैसे, तो वो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख देते हैं। तो परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको 3/1 और 4/1 कर देंगे। ये इस प्रकार से हम लोग इसको 3/1 और 4/1 कर देंगे। अब ये करने के बाद हमको ये इस टाइप के प्रश्न में हमको ये ध्यान पर मतलब इसमें हमारे एक सबसे ज़रूरी बात जो है, इसके हर जो डिनोमिनेटर होता है उसको बराबर रखना होता है। इसका हर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, तो बराबर रखना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके भी हर में 1 है और इसके भी हर में 1 है और हर हमारा क्या है, बराबर है। तो जब बराबर हो जाए तो आप लोग को समझ लेना है कि मेरा प्रश्न अब बन चुका है। कैसे, देखिए अब आप इसमें क्या कीजिए, तो आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो 6 से थोड़ा बड़ा करके आप गुना कर सकते हैं इसमें। जैसे कि 10 से 5, 7 से, 8 से, 9 से, 11 से, आप 20 से भी गुना कर सकते हैं। आप पे डिपेंड पड़ता है, जो आप जितना मन हो उससे गुना कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं 10 से गुना करता हूँ तो ऊपर भी 10 से गुना करेंगे, नीचे भी 10 से गुना करेंगे और यहाँ पर भी 10 से गुना करेंगे और यहाँ पर भी 10 से गुना करेंगे। तो ये मेरा 30/10 आ जाएगा और इसको काटना नहीं है, ऐसे नहीं जी आप इसको कट कर दीजिएगा, 40/10 आ जाएगा। अब देखिए 30/10 और 40/10 के बीच में 10 परिमेय संख्या है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि में से 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, ये आप लोग परिमेय संख्या देख लिए होंगे। अगर यहीं पे हम लोग 100 से गुना करते तो उसमें ढेर सारी परिमेय संख्या इसके बीच निकल के आता। 1000 से गुना करते तो और सारा मतलब बहुत सारा परिमेय संख्या निकल के आता। तो इसीलिए अगर कभी भी आपसे पूछा जाए जो 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, अनंत हो सकती है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से लिखेंगे तो 3 अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो क्या सब हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे 8 से भी गुना कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है 10 से ही गुना कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 6 परिमेय संख्या इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 मेरा है जो 1/3 और 1/2, इसके बीच में हम क्या बोल रहा है, तो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। इस संख्याओं के बीच में क्या बोल रहा है हमारा, तो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसके हर को बराबर करते हैं। मैंने अभी आप लोग को बताया क्या, जो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में हमको डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, तो सेम करते हैं, यानी कि बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हर का एलसीएम ले लेंगे। हर का एलसीएम यानी कि 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं, तो 6 होता है। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। अब हमको ये ध्यान पर रखना है, जिसको 6 पुराने के लिए, इस 3 को 6 पुराने के लिए में कितना से मल्टीपल करना होगा। हम कैसे समझे, देखिए 3 और 2 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के बाद हम ये सोचेंगे जो, तो एलसीएम कितना हो गया, 6। अब 6 हम मतलब इस 3 को हमें 6 पुराने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, तो यानी कि 2 से गुना करने पड़ेगा। 1/ यानी कि ऊपर भी गुना करना पड़ेगा और नीचे भी गुना करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है, जब भी आप गुना कीजिएगा ऊपर नीचा दोनों गुना कीजिएगा। ऐसा नहीं कि नीचे ही केवल गुना कीजिएगा, ऊपर नहीं गुना कीजिएगा, तो गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। और अब यहाँ देखिए, तो इसको भी 6 पुराना है, तो इसको 6 पुराने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे और नीचे भी 3 से गुना करेंगे। तो ये मेरा 2/6 आ जाएगा और
और यहाँ से 3/6 आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो बराबर हो चुका है। यहाँ पे भी मतलब हर जो है बराबर हो चुका है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। अब हमें इन दोनों के बीच में जितनी परमेय संख्या निकालना हो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, और दोनों तरफ हमें 3 ही निकालना है, तो 5 से भी गुना कर सकते हैं या 10 से भी गुना कर सकते हैं। हम 5 से ही गुना करते हैं, तो 2 गुना 5/6 गुना 5 और 3 गुना 5/6 गुना 5। अब यहाँ से हम गुना करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लें, ठीक है, गुना करके। तो ये 10/30 और 15/30 निकल के आ गया। अब हमें बोल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 1/3। आप लोग देखिए ना, इन दोनों के बीच में आप 5 परमेय संख्या निकल के आ गया। जैसे 11/30, 12/30, 13/30, 14/30, ये 4 संख्या निकल के आ गया। तो 1/3। और आप लोग 10 से भी गुना कर सकते थे, यहाँ पे आप लोग 10 से भी गुना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 केवल 5 से गुना किया, आप लोग 10 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं मेरा आंसर मिले या ना मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1/2 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? तो 11/30, 12/30, 13/30 और ये 3 परमेय संख्या निकल के आ गया। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा नहीं लगा। अभी हम लोग 16 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी पर अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के आप ये पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो मतलब प्रश्न बोल रहा है मेरा, जो 0 और 0.1 के बीच में 3 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अब पुनः 20 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम 3 परमेय संख्या इन दोनों प्रश्नों के बीच में ज्ञात करते हैं। कैसे? तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हर को बराबर यहाँ पे देखेंगे, तो इसको इसके नीचे में भी 0/1 दे सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे, तो 0.1 है तो पॉइंट हटेगा, तो मेरा 1 आएगा, मतलब 1 आ जाएगा और एक संख्या है तो एक 0, यानी कि यहाँ से 0/1 और क्या निकल के आया 1/10। हर को बराबर करने के लिए हमें इसमें 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 0 गुना 10 अब 1 गुना 10 और इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका 10 मतलब और पहले से ही है। तो 0 में जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो 0 और 1 को जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और 1/10। अब हमारा हर बराबर हो गया, तो हम कितनी भी संख्याएं से गुना कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। हम 5 से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। एक ही मतलब एक संख्या में नहीं गुना कीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो इससे आपको नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ से 0 को 5 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा और 10×5 = 50 और 5/10 = 50 हो जाएगा। तो अब हमारा 0 और 0.1 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? तो 0/50। यहाँ पे आप लोग इसको क्या कीजिए ना, तो 10 से मल्टीपल कर दीजिए, आपको भागा देने में सुविधा होगा, यानी कि आसानी होगा। 10 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, 10 से भागा देने में आसानी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 100 आ जाएगा और यहाँ पे भी ये 100 आ जाएगा। तो 3 हमें लेना है, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम इस दोनों के बीच में निकालना है, तो ये 1/100 होगा, एक होगा 2/100, एक होगा 3/100। तो जब हम यहाँ से इसको भाग देंगे तो ये 0.01 हो जाएगा, ये 0.02 हो जाएगा और ये 0.03 हो जाएगा, यानी कि 0.01, 0.02 और 0.03। जब हमारा संख्या दशमलव में है तो हम दशमलव में ही इसको मान निकालेंगे, ठीक है, और इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और बोल रहा है इसमें 20 परमेय संख्या और निकालने के लिए, तो आप और निकाल सकते हैं। कैसे? तो 0 और 0.1 के बीच 20 परिमेय संख्या, 20 परिमेय संख्या, 20 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा?
तो जब यहाँ पे हम 100 से भाग देते हैं, उसमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो इसमें हो जाएगा 0.001, 0.002, 0.003, यहाँ से डैश 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 करते 20 तक हम लोग ले लेंगे। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको मतलब आप गिनती करके ले लीजिएगा, 16 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो मतलब मेरे चैनल पर आप लोग को 9 क्लास 10 तक का वीडियो आपको मिलेगा और मैथ में आप लोग को एक बेसिक पकड़ भी बन जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले। इससे नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।